तो इस क्लास में हम सेट के जो बची हुई प्रॉपर्टीज थे वो डिस्कस करेंगे। तो उसी में आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम समझें कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है बेसिकली। लेट अस सपोज एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर आपका एक सेट है ए। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, बचे हुए जो एलिमेंट है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेट ए बट दे आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो उसे हम कहेंगे ए कंप्लीमेंट। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम, और इसको लिखने का तरीका रहेगा हमारा विच आर एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो किसी भी सेट के वो एलिमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के पार्ट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड है, उन्हें कहा जाएगा ए कंप्लीमेंट। इससे रिलेटेड हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ ए आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये एलिमेंट ए और जो बचे हुए ए कंप्लीमेंट है वो टुगेदर मिलकर आपका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अच्छा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए आपका रहेगा 5। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यूनियन सेट का कंप्लीमेंट अगर आप ले तो वो आएगा 5, और अगर आप 5 का कंप्लीमेंट ले तो वो आपका यूनियन सेट हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी आप देखो, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आपका ए के बराबर आ जाएगा। आप इसे प्रूव कर सकते हो, जैसे कि ए कंप्लीमेंट ए क्या होएगा आपका, इट इज एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। आप इसको नीचे दोबारा लिखो, ये आपका आ जाएगा यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग टू, देखो कंप्लीमेंट है तो नॉट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। इसको आप दोबारा लिख के देखो, जैसे इसको हम लिखेंगे बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग टू, देखो यहाँ पे भी नोट, कंप्लीमेंट का मतलब नोट है, यहाँ पे भी नोट है, तो इसका मतलब ए से आपका बिलोंग करेगा। अगर वो ए कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक्स ए से बिलोंग करेगा, और ये है, अगर आप इसको देखो तो ये आपका सेट ए के बराबर हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए। तो ये हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन और प्रूफ देखते हैं हम इसी से रिलेटेड। एक एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सेट ए दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया 2 3 4, सी है 3 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सोन अप टू 9। तो हमें ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है ए कंप्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल आपका 1 से लेके 9 तक है और ए है आपका 1 2 3, तो यूनिवर्सल में से जब हम ए माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 5 6 सोन अप टू 9। देन बी कंप्लीमेंट आपका आएगा u माइनस बी। तो बी के अंदर आपका 2 3 4, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 चला गया, 5 6 7 8 9, तो आपका बी कंप्लीमेंट आ गया। देन सी कंप्लीमेंट ये आएगा u माइनस सी। तो सी 3 4 5 6 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 गया, 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपकी स्क्रीन पे 2 प्रूफ है, हम इन्हें प्रूव करेंगे अभी। तो सबसे पहला है ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो लेट अस हम प्रूव करते हैं, लेट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि एक्स डू नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी।
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू b माइनस ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। हमने x माना था a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट से, और उसके बाद हमने प्रूव कर दिया x बिलोंग टू b माइनस ए। हमने एक एलिमेंट यहाँ से उठाया और इसके बराबर प्रूव कर दिया। तो हम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपका a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ b माइनस ए। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट आप देखो, लेट x बिलोंग टू b माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग टू b एंड x डू नॉट बिलोंग टू a। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट x डू नॉट बिलोंग टू a। इसका क्या मतलब हुआ, x डू नॉट बिलोंग टू b कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग टू a कंप्लीमेंट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एलिमेंट हमने b माइनस ए से उठाया और हमने प्रूव कर दिया कि x a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ a सबसेट माइनस b सबसेट। तो 1 एंड 2 से आप कंपेयर करेंगे तो a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट सबसेट है b माइनस ए, और b माइनस ए कंप्लीमेंट है a सबसेट माइनस ए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज, ये आपकी क्वेश्चन ही प्रूव हो गई, इट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b माइनस ए। लेट्स प्रूव। नाउ सेकंड पार्ट हम करते हैं कि a इंटरसेक्शन a यूनियन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन सेट। तो लेट अस सपोज, जैसे हमें पता ही है कि यूनिवर्सल सेट से हर सेट बिलोंग करेगा, तो a यूनियन a कंप्लीमेंट आपका सबसेट है u से बिलोंग करेगा। तो लेट अस, एक x है, x हमारा यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज या तो x a का पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि x a कंप्लीमेंट का पार्ट है। इन दोनों का ही यही हमारे पास चीजें रहेंगी। लेट अस सपोज x मान लेते हैं कि हम x हमारा a का कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर x a का कंप्लीमेंट है देन इसका मतलब हो जाएगा x नॉट कंप्लीमेंट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ a कंप्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने x यूनिवर्सल सेट से उठाया और उसे प्रूव कर दिया कि हमने वो a का पार्ट है, यानी कि x बिलोंग टू a यूनियन a कंप्लीमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूनियन सेट है वो सबसेट है a यूनियन a कंप्लीमेंट का। तो ये इक्वेशन 1 है, या इसे आप मान लो 1, इसे मान लो 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो हमारा आ जाता है कि a यूनियन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन सेट। हमने क्या फॉर्मूला अपनाया, हमने इसके पीछे लॉजिक लगाया है कि लेट अस सपोज a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू b। हमने ये फार्मूला यूज किया है। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी एक वीडियो में टीच कर चुका हूँ, लिंक शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखना उस वीडियो को। तो स्टूडेंट एक और प्रूफ देख लेते हैं हम कि a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एक सेट का सबसेट है। तो a 5 इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। नाउ प्रूव करते हैं हम, लेट अस सपोज x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू a एंड लिखना बहुत जरूरी है। एंड का मतलब है x a से बिलोंग करता है और x a के कंप्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। तो ये इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू a एंड a के कंप्लीमेंट से बिलोंग करने का मतलब है कि x a से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि a से बिलोंग भी करता है और a से बिलोंग नहीं भी करता? तो इसका मतलब है x बिलोंग टू 5। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट है वो सबसेट है 5 का।
इसे आप 1 मान लो, इसे आप 2 मान लो। 1 एंड 2 को आप कंपेयर करोगे तो हमें पता लगेगा कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बराबर है फाई के। तो दिस इज योर प्रूफ। नाउ एक और नया क्वेश्चन देखेंगे हम। नाउ स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यूनिवर्सल सेट की इक्वेशन है x लेसर देन इक्वल टू 25, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन a x इज लेसर देन इक्वल टू 15, देन b 10 से बड़ा है और 25 से छोटा है उसके बराबर है। तो आपको a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट इंटर यूनियन b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट हमारा क्या आएगा, आपका नेचुरल नंबर है x, तो 1 से लेके आपका 25 तक जाएगा ये टिल 25 यूनियन सेट। देन a आपका जाएगा नेचुरल नंबर अगेन है, 1 से लेके आपका 15 तक जाएगा। b जाएगा आपका 10 से बड़ा यानी कि 11 से लेके 12 13 14 25 तक जाएगा ये आपका। तो a कंप्लीमेंट क्या रहेगा, a कंप्लीमेंट आपको पता है a यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन माइनस a, तो यूनियन में से जब आप a को घटा देंगे 15 तक चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 16 17 18 टिल 25। b कंप्लीमेंट रहेगा यूनियन माइनस b, तो वो आपका 1 से लेके 15 तक कैंसिल हो जाएगा, नहीं b है आपका 11 से लेके 12 तक, 11 से लेके 25 तक, सॉरी 11 to 25। तो यूनियन माइनस b करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 से लेके सोन अप टू 10। देन आता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 यहाँ 10 तक है, और 10 के बाद ओके 3 सोन अप टू 10, 10 के बाद आपके शुरू हो जाएगा 16 से लेके 25 तक। अच्छा इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे तो इनका इंटरसेक्शन होगा 5। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ताकि आप नई वीडियो देख सकें।